ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 14, जो कि लेक्चर नहीं होने वाला है एमसीक्यू, यानी कि आईआईटी जेई नीट की आधार में कुछ एमसीक्यू। हम लोग पार्ट 11, 12 एंड 13 में बेहतरीन सा कुछ एमसीक्यू देखे थे, जो कि था फंडामेंटल ऑफ वेक्टर के आधार में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा एडिशनल लॉ, यानी कि पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, पॉलीगॉन। इस लॉ की आधार के ऊपर कुछ एमसीक्यू, टोटल 44 एमसीक्यू होगा 4 पार्ट में, यानी कि पार्ट 14, पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 14, दिस लेक्चर नंबर वेक्टर पार्ट 14। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं वेस्टी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 हम 2 लगा लिया गलती करके। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझा दूं कुछ स्टूडेंट को। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जो है आपको समझना पड़ेगा बारीकी से, बहुत अच्छे से इसको फील करना पड़ेगा। गिवन क्या है और दिया क्या है, तब जाके आप आंसर कर पाओगे विथ माइंड कैलकुलेशन। ओके, देयर आर 2 फोर्स वेक्टर। आपके पास 2 फोर्स है, एक है 5 न्यूटन, एक है 12 न्यूटन। इस 2 वेक्टर को आपको जोड़ना है डिफरेंट एंगल में, यानी कि क्वेश्चन में आपको बोला है एक फोर्स है 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है इधर। चलो इधर से कर रहा, बोल रहा 5 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन। 2 फोर्स है इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, आर वेक्टर होते हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगा के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। बोल रहा 5 वेक्टर प्लस 12 वेक्टर इक्वल टू कब 13 वेक्टर आएगा। 13 नहीं 17 वेक्टर आएगा। दोनों का ऐड करोगे तो आर का जगह 17 वेक्टर आएगा। फिर पूछ रहा 5 वेक्टर प्लस 12 वेक्टर, जब ऐड करोगे आपका उत्तर आना चाहिए 7 न्यूटन। फिर बोल रहा भाई 5 वेक्टर प्लस 12 वेक्टर इक्वल टू आना चाहिए 13 वेक्टर। तो ये कब आएगा, तब एंगल किस डिग्री में ये आएगा, किस एंगल में ये आएगा, किस एंगल में ये आएगा। ये है बेसिकली क्वेश्चन का मतलब। अभी पता नहीं आप लोग क्या मतलब समझे हो इसका, ठीक है। तो देखो मैं आपको 2 अप्रोच दिखाऊंगा। एक तो बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं देखे हो शायद, और मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आप बेहतरीन से समझ सको कौन सा प्रोसेस आपको यूज करना है, आपका दिल में बैठ जाए इसका हकीकत में इसके अंदर हो रहा क्या, क्योंकि फिजिक्स दिखता है क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूंगा रूपा कॉन्सेप्ट का, रूपा को इतना पता नहीं था क्या पैरेललोग्राम है, क्या ट्रायंगल लॉ है, क्या पॉलीगॉन लॉ है। अब वो क्या करेगा, वो सोचेगा भाई पहला वाला इक्वेशन देखो क्या है, 5 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन इक्वल टू है 17 न्यूटन। दोनों वेक्टर को ऐड करके 17 हो रहा। अगर वेक्टर साइन नहीं लगाते तो क्या होता, उन्होंने सोचा 5 प्लस 12 इक्वल टू 17 ही होता। उन्होंने सोचा वेक्टर नहीं लगा के भी सेम आ रहा, वेक्टर लगा के भी सेम आ रहा, तो वेक्टर लगाया क्यों भाई इसमें। एक कैलकुलेशन तो नॉर्मली हो जा रहा था। उन्होंने सोचा वेक्टर क्यों लगा, इसका मतलब क्या है, मतलब एक बॉल है इधर, इस बॉल को आप 5 न्यूटन से खींचे हो, कोई इधर से 5 न्यूटन से खींच रहा, कोई दूसरा आदमी इधर 12 न्यूटन से खींच रहा, तो बॉल किस तरफ जाएगा भाई, बॉल बीच से चला जाएगा कोई एक फोर्स से। यही तो पूछा भाई कितने एंगल होगा, यही तो पूछा है। तो रूपा ने बोला भाई ये 12 से खींच रहा, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये फोर्स 12 से ही जाता, लेकिन ये फोर्स है, यानी कि आंसर 12 से कुछ कम हो जाएगा। 5 से बड़ा होगा, 12 से कम होगा, लेकिन 12 से तो ज्यादा है। उन्होंने सोचा भाई एक बॉल है, तुम इधर 5 न्यूटन से खींच रहे हो,
तुम्हारा दोस्त सेम डायरेक्शन में 12 न्यूटन में खींच रहा है, तब इसका फोर्स अल्टीमेटली कितना लग रहा? 5 + 12 17 लग रहा। दिखाई दे रहा? 17 लग रहा। यानी कि दोनों सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, तभी जाके तो डायरेक्ट ऐड हो जा रहा। इधर स्केलर ऐड, नीचे को कहते हैं स्केलर ऐड, जो हकीकत में हम लोग बचपन में सीखते हैं। 5 + 12 = 17। ये होता है वेक्टर ऐड। स्केलर ऐड और वेक्टर ऐड एक हो जा रहा, यानी कि इस वेक्टर ऐड का कोई मतलब ही नहीं है, तो स्केलर की तरह होल्ड कर रहा। इस बॉल को मैं इधर से 5 न्यूटन से खींच रहा, तुम इधर से 12 न्यूटन से खींच रहे हो, तो डायरेक्ट ऐड कर दो ना 17 न्यूटन। इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ क्यों चाहिए? यानी कि दोनों एक ही लाइन में है और एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों लाइन ओवरलैप कर गया, यानी कि 0 डिग्री। तो इधर अस्तर हो जाएगा इसका 0 डिग्री। ठीक है, रूपा कॉन्सेप्ट बता रहा। नीचे देखो ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट क्या है सर? जैसे कि ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। क्यों 3 4 5 को ट्रिपलेट कहते हैं? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, ये वाला है पाइथागोरस थ्योरम। 3 4 5 क्या होते हैं? हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। देखो क्या हो रहा है इधर, 3 3 जा 9 प्लस 16 कितना हो रहा? 25। इधर भी क्या हो रहा? 5 स्क्वायर 25 इक्वल आया। इसको कहते हैं ट्रिपलेट। सेम टू सेम 5 12 13 भी ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं। 5 12 13 ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं। देखोगे, देखो चेक कर लो। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होते हैं? 5 5 25 12 12 144। ऐड करोगे तो क्या होगा? 169, यानी कि 13। देखो 13 स्क्वायर आया, यानी कि हम बोल सकते हैं भाई ये अगर 5 है, ये अगर 12 है, तो ये 13 होगा। यानी कि बोल सकते हैं भाई एक बॉल था, एक बॉल को इधर से 5 से कोई खींचा, ट्रिपलेट है, इधर से कोई 12 से खींचा, तो कितना से जाएगा? 13 से जाएगा। और ट्रिपलेट कहाँ होती है? ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री में होते हैं। तो 3 नंबर वाला जो इक्वेशन है, इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। बचा क्या? बचा बीज वाला। बीज वाला उन्होंने कैसे सोचा? 17 से 5 माइनस करोगे तो 12 से 5 माइनस करोगे तो कितना आता? 7 आता। देखो डायरेक्ट माइनस में रिजल्ट आ रहा, लिखा है प्लस लेकिन रिजल्ट आ रहा माइनस में। उन्होंने सोचा डस्टर कहाँ है भाई मेरा? चलो मिल गया डस्टर। उन्होंने सोचा भाई ये कब हो सकता है पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल हो सकती है, इधर से तुम एक बॉल को 12 न्यूटन से खींच रहे हो, तुम्हारा दोस्त इस बॉल को 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो बॉल किधर जाएगा? तुम्हारा ताकत ज्यादा है ना, तुम्हारा दोस्त का रस्सी टाना खिला होता ना, उधर से 12 न्यूटन से खींच रहा, मैं 5 न्यूटन से खींच रहा, किस तरफ जाएगा? उस तरफ जाएगा, क्योंकि उस तरफ का फोर्स ज्यादा है। कितना फोर्स से जाएगा? तुम बोलोगे सर 7 न्यूटन से जाएगा। क्यों? डायरेक्ट 12 से 5 माइनस हुआ है 7, देखो 7 आया, तो ये लाइन का डायरेक्शन इधर है, ये लाइन का डायरेक्शन इधर है, तो कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। तो क्या होगा इधर? 180 डिग्री। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब ऐसे मत करना 0 90 180 मत करना, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से। देखो ऑप्शन ए में है 0 180 90, ऑप्शन बी में भी है लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी में बीच में 90 आ गया लेकिन बीच में तो है 180, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं ऑप्शन ए। ये लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज किया, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके मैं आपको दिखा रहा बाय कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग आंसर देखो इधर क्या हुआ है, मैं भी आपको समझा दे रहा। लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? ये तो मैं समझा है, इसको आप 1 सेकंड में करोगे। कैसे करना है देखो, रूपा कॉन्सेप्ट बता रहा। अगर टोटल ये जो वेक्टर अगर स्केलर की तरह ऐड हो जाए, 5 वेक्टर प्लस 12 वेक्टर इक्वल टू अगर 17 वेक्टर आ जाए, 17 से ऊपर नहीं हो सकते, 17 ही मैक्सिमम है, तो वो 0 डिग्री होगा।
अगर वेक्टर का प्लस स्केलर से मैच हो जाए तो 0 डिग्री होगा। अगर वेक्टर का माइनस स्केलर से मैच हो जाए, 12 से 5 जाएगा तो 7 होगा। स्केलर मतलब बचपन से जो सीखे वो वाला रूल। वेक्टर अगर वो वाला रूल माइनस में होल्ड हो जाए तो 180 होगा, प्लस में होगा तो 0 डिग्री होगा। ट्रिपलेट जैसे कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट फॉर्म अगर हो जाए तो 90 डिग्री होगा। एक चीज़ आपको मन में 1 सेकंड में पकड़ लेना है, कर लोगे। चलो कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मैं राजा की खानदान का लड़का हूँ, मैं कॉन्सेप्ट से करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कितना टाइम चल रहा, चलो वो भी आप लोग कर सकते हो बाय कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कपड़ा से कर लेता हूँ, डस्टर काम नहीं कर रहा। अब बोलेगा सर क्या सर कपड़ा लेके आ गए हो, क्या गरीब सर, सच में बहुत गरीब हूँ भाई। तो सबसे पहले वाला पॉइंट बोला 5 वेक्टर प्लस 12 वेक्टर इक्वल टू 17 वेक्टर होना चाहिए। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है मेरा, आर वेक्टर। इधर से आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे, याद है ना, पैरेललोग्राम लॉ सबको याद है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा, चलो अच्छे से दिखाई दे रहा। 2ab cos थीटा, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, तो मैं आपको समझा रहा, आप तो फटाफट करोगे अपने पेपर में। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि 25, बी स्क्वायर यानी कि 144, 2 इंटू 5 इंटू 12 2ab इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर मीन 17। 17 इंटू 17 क्या होते हैं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं बोला था ये रूल मत करो, ठीक है। 17 इंटू 17 कितना होते हैं, बहुत दिक्कत होगा आपको करने में, 189। तो इधर से क्या हो रहा है, जो वाला ऐड करके 169 हो रहा, प्लस 12 5 60, 60 टू जो 120, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा 189। बोलो सही है। 17 इंटू 17 क्या हो रहा भाई, ठीक ही तो है, कहा कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा, नहीं ठीक ही है। तो क्या हो रहा है इधर 120 कॉस थीटा इक्वल टू ए उधर माइनस में चला जाएगा, 189 से 169 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा भाई, इधर कुछ तो गड़बड़ हो गया। आर का वैल्यू 17 है ना, ये लोग क्या किया देखने दो। अच्छा ये लोग तो कैलकुलेशन ही नहीं किया, डायरेक्ट बैठा दिया। 120 169 है, इधर से चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, 120 आना चाहिए, 120 कट जाएगा, यानी कि ये होना चाहिए था, इधर कुछ गड़बड़ हो रहा ना। आर का वैल्यू ये है 17 है, 17 स्क्वायर सॉरी 1 + 1 2 बोलना चाहिए सर, गलत हो रहा। अब 289 माइनस 169 तो क्या होगा, 120 कॉस थीटा इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो 120 कैंसिलिंग करके 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस किसका वैल्यू 1 होते हैं, 90 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 होते हैं तो 0 डिग्री, तो ये कब होगा 0 डिग्री पर होगा। इतना क्यों करना है भाई, इतना नहीं करना है हमको, क्या ऐसे कैलकुलेशन करोगे, हाँ बोर्ड दे रहे हो तो ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 + 12 बचपन के हिसाब से 17 हो रहा और 17 इधर भी हो रहा, यानी कि स्केलर वाला फॉर्मूला होल्ड हो रहा, मान रहा, ऑबे कर रहा है। अगर एडिशन स्केलर वाला होल्ड करे तो 0 डिग्री होता, अगर माइनस का स्केलर वाला होल्ड करे तो 180 डिग्री होता, और ट्रिपलेट होल्ड करे तो 90 डिग्री होता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपको, इसलिए 15 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया मेरे जीवन का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेजेबल क्वेश्चन है IQJ के। ठीक है, मैं कर लेता हूँ बोर्ड को क्लीन, आप लोग ट्राई करो। तुझसे शुरू तुझसे खत्म। देखो आपके पास ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, आपको बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो पहले अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में, अगर मैं बोलूँगा ये भी मन मन में ही करना है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, आप बोलोगे 10i आएगा प्लस 5j आएगा। कैसे, देखो ए में कितना है 4i, उधर कितना है 6, 4 प्लस 6 कितना होते हैं 10i। ए में है -3i, बी में ए में है -3j, बी में है +8j, तो +5j हुआ ना। अब tan थीटा का वैल्यू क्या होते हैं, हाइट बाई बेस, यानी कि y बाई एक्स, y वाला हाइट होते हैं, x वाला बेस होते हैं, y j को लेते हैं ना, तो 5/10 यानी कि 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स 1/2। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, अगर किसी एक में है तो अच्छा है, अगर दो जगह में है तब जाकर मैग्नीट्यूड भी निकलना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दो। जैसे tan इनवर्स 1/2 खाली ऑप्शन बी में है और कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन बी आंख बंद करके लगा लो, देखो करेक्ट है। हाँ, अगर tan इनवर्स 1/2 और भी कुछ ऑप्शन में रहता, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, तब जगह करना पड़ता, कंफ्यूज हो जाते ना कौन सा ऑप्शन। इधर क्यों कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि tan इनवर्स 1/2 एक ही ऑप्शन में है। वैसे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आप लोग निकाल पाओगे, बड़ी बात नहीं है। 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि इधर से 100 इधर से 25, 125 मतलब क्या है 5 यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5, बचा √5, 5√5 हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मन मन में करना है, इधर से मन मन में ऐड करके 10 और 5 निकल देना, 5/10 यानी कि 1/2। ऑप्शन में देखो 1/2 क्या है, 2 सेकंड में हो जाएगा। सोचने का तरीका है, और इसलिए मैं क्लास करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप भी लगा लोगे, लेकिन आपको सोचना कैसे है, सवाल को रीड कैसे करना है, उसको फील कैसे करना है, इसलिए मैं आया हूँ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, इस सवाल में क्या करना है, अपरूपा कॉन्सेप्ट को इतना सर्कल वर्कल नहीं पता है, तो उन्होंने क्या करेगा, देखो पहले तो आप लोग खुद ट्राई कर लो। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन सवाल आते हैं, इधर लिखा नहीं है, ये सवाल बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो सर्कल है, सर्कल में ड्राइंग नहीं कर रहे, इधर एक रेखा है, इधर एक रेखा है, एरो नहीं दिया, इधर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, इसका लेंथ है रेडियस r, तो इसका क्या होगा वैल्यू, तो इसका भी और इसका भी दोनों का ही r है, लेकिन डायरेक्शन है बोल के r वेक्टर दे देना। बीच वाला और एक है, अभी नहीं ड्राइंग कर रहा, बाद में बीच वाला ड्राइंग करूंगा। तो ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसका डायगोनल पूरा बीच से जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, देखो ना 45 है ऊपर, इधर 45, तो पूरा एंगल हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री जब है तो रूपा ने बोला क्यों हम लगाएंगे पैरेलल क्रम लॉ, हम लोग पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पिथागोरस थ्योरम में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू यही होगा, क्या है √r² प्लस r², यही तो पिथागोरस थ्योरम है रे भाई। हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा √2r²। इसका रूट करोगे तो r का रूट हो जाएगा r, √2 का तो नहीं होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या आया r√2 आया, लेकिन इधर ऑलरेडी और एक r है, ये तो पूरा सर्कल है, तो इधर और एक r ऑलरेडी है एंड सेम में है। अभी मैं बोला क्वेश्चन नंबर 1 में सेम डायरेक्शन में है, तो स्केलर की तरह ऐड कर दो, यानी कि इधर ऑलरेडी और एक r है, तो और एक r हो जाएगा, ऐड हो जाएगा,
अब r कॉमन लो, बचा क्या 1 प्लस रूट 2। यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब देखो क्या है, पता नहीं है कि नहीं, ऑप्शन बी में है। चलो सही है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते, एक ही बात है तो मैं समझाने के लिए किया, लेकिन ये आपको नॉर्मली करना है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट 2 आर स्क्वायर, यानी कि आर रूट 2, आर रूट 2 और पहले से एक आर है उधर, आर रूट 2 प्लस आर, आर कॉमन लोगे तो क्या बचा 1 प्लस रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, आप ट्राई करो, ठीक है। तब तक मैं बोर्ड को कर लेता हूँ क्लीन। Why this कोलाबेरी 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 ला 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 ला। देखो भाई, रूपा कॉन्सेप्ट क्या बता रहा, अगर दो वेक्टर सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, आर वेक्टर। भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, आर वेक्टर। कोई भी एंगल के लिए, कोई भी एंगल के लिए, एनी एंगल, एनी एंगल के लिए ए हमेशा के लिए रियल है, फिक्स्ड है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर होगा। बोल रहे गिवन वेक्टर का वैल्यू मान लो इक्वल है, p प्लस पी है, इसका भी वैल्यू p है, इसका भी वैल्यू p है, और आपको दे दिया एंगल, आपको दे दिया 120 डिग्री। एक बात सुन लो, रूपा कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एंगल आपको अगर दे दिया 120 डिग्री, मैं पिक्चर ड्राइंग कर दे रहा, एंगल आपको दे दिया 120 डिग्री, इधर क्या होता था ए, इधर बी। मान लो ये दो वेक्टर सेम है, मान लो इधर भी एक वेक्टर है, इधर भी एक वेक्टर है, और एंगल है 120 में ही होगा, तब इसका रिजल्टेंट भी एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। इसका रिजल्टेंट भी एग्जैक्ट ही होगा। तो पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर ही होगा, क्योंकि 120 डिग्री दिया। देख लेते हैं उत्तर। देखो, आप अभी पैरेललोग्राम लॉ यूज करके भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज अगर आप याद रख सकते हो, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको। जब भी क्वेश्चन देखोगे, हाँ सेम वेक्टर दिया, वेक्टर का बीच में है 120, तब उसका आंसर भी वही होगा जो दिया हुआ है। चलो अब मैं फॉर्मूला वाइज आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू भी पी स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a मतलब p, b मतलब b, cos 120, cos 120 का वैल्यू है -1/2, 2 कैंसिलिंग, क्या हो रहा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस से प्लस से माइनस पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर का रूट यानी कि पी। तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करके भी कर सकते हो, 3 सेकंड लगेगा। चलो देख लेते हैं ये लोग उनका आंसर। देखो ये लोग क्या क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो जो नेक्स्ट तरीका दिखा है, लेकिन ये याद रखोगे तो आगे आने वाले जिंदगी में और भी बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल में बहुत आपको सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करो, इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। देखो एक बात बोल देता हूँ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपको सिखाया नहीं, फिर भी आपको बोल देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना, वाई एक्सिस का इक्वेशन होते हैं x = 0 और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होते हैं y = 0। बात आपको समझाऊंगा, कुछ ही दिन बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में स्टार्ट करूंगा। कुछ दिन, ज़्यादा दिन वेट मत करो, कुछ दिन, कुछ हफ्ते में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए। और जेई मेंस आ गया इस मार्च में, फरवरी में, इसलिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा। उसमें से 4 सवाल आते हैं। x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन, क्यों बता देता हूँ। x = 0, देखो इस लाइन में कहीं पर भी जाओ, इस वाला पॉइंट में, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट हम लिखूंगा 0, मान लो 5, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, लेकिन x का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस लाइन में किसी भी पॉइंट में जाओ, उसका जनरल पॉइंट होगा 0 y, x का वैल्यू 0 रहेगा, इसलिए x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन होते हैं। सिमिलरली y = 0, अगर बोलूँगा भाई
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तुम बोलोगे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8। y क्या? ऊपर में भी नहीं जा रहे हो, नीचे भी नहीं जा रहे हो, y 0। तो y इक्वल टू 0 x का इक्वेशन होते हैं। इसमें बोला 1 न्यूटन कहाँ पर लग रहा? x इक्वल टू 0 पर, यानी कि y एक्सिस पे 1 न्यूटन लग रहा, x एक्सिस में 2 न्यूटन लग रहा। x को क्या कहते हैं? आई कैप, यानी कि 2 आई कैप। y को क्या कहते हैं? जे कैप, 1 जे कैप। तो 2i प्लस जे हो जाएगा आपका उत्तर। दिखाई दे रहा? चलो दिखाई दे रहा, देख लेते हैं। दिखाई दे रहा ना स्क्रीन में? दिक्कत तो नहीं हो रहा? सही है, चलो ये लोग भी अच्छे किया। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है? बहुत सारा वेक्टर दिया हुआ है, सबका रिजल्टेंट निकालो। क्या करोगे? पॉलीगॉन लो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, f1 प्लस f2 प्लस f3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट इक्वल टू क्या है? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस कितना दिया है भाई? देख लो थोड़ा, मैं तो लिखते ही जा रहा। हाँ f4 ही है और कुछ नहीं है, f4। सबका वेक्टर देना पड़ेगा। तो एफ नेट किधर आ रहा? कितना आ रहा? आप बोलोगे सर एफ नेट का वैल्यू आ रहा 4j प्लस 2k। देखिए इधर आई वाला कोई पार्ट नहीं आ रहा, आई वाला कोई। अरे भाई f1 में कितने हैं? -4i है, चलो दिखा दे रहा। प्लस f2 में कितना है? +5i है। f3 में कितना है? -3i है। f4 में कितना है? +2i है। कितना हो रहा? 5 और 2 कितना हो रहा? +7i। -4 -3 क्या आ रहा? -7i। कट जा रहा, तो i का तो पूरा कट जा रहा है, यानी कि 0 आ जा रहा। सिमिलरली j का हिसाब करोगे तो 4j होगा, k का हिसाब करोगे तो 2k होगा। j मतलब क्या है? y, k मतलब क्या है? z। तो आपका उत्तर हो जाएगा वाई जेट प्लेन। ऑप्शन में है वाई जेट, देख लेता हूँ। हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, देख लो मेरे जैसे क्या है। ठीक है, खाली आई का कर लेना, देख लो मन मन में ऐसे 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, मन मन में करोगे ना, कौन सा 0 हो जा रहा खाली देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, इसका तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा। क्वेश्चन का मतलब पहले आपको समझा दूं, कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन का मतलब पहले मैं समझा दूं ताकि बात समझ में आ जाए। रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू r1, तो दे ही दिया। बोल रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, r1 वेक्टर। बोल रहा बी को रिवर्सिंग, बी जिधर जा रहा था उसको रिवर्स कर दोगे। बी इधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन घुमा दो, यानी कि नेगेटिव वेक्टर। बोल रहा बी को रिवर्स करा दिया, यानी कि अब क्या हो जाएगा? बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? -b। ए जब करोगे उसका रिजल्टेंट हो जाएगा r2। ये दोनों चीज आपको दे दिया। पूछा क्या? पूछा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है? r1 का वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर क्या है? r2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है ना 2ab cos थीटा, प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा का हो गया। क्या हुआ? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
टू कॉमन बचा क्या, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही इजी है, एकदम टफ नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको तेज होना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा जब बहुत दिन हो जाएगा आपको क्लास करते करते मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा मेरा। देखो, कोई इंसान कैसे होता है तब पता चलेगा जब आप उसके साथ रहोगे, तो आप भी मेरे साथ करते करते पता चल जाएगा मेरा सोच कैसे काम कर रहा है। ओके, हंसते। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, टू इक्वल फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम द रिजल्टेंट इक्वल टू। अच्छा, तो इसमें भाई रूपा कॉन्सेप्ट में क्या बता रहा बोल देता हूँ, फिर मैं अकॉर्डिंग रूल से भी मैं आपको करवा देता हूँ, वो भी टाइम नहीं लगेगा। वेक्टर का अगर परफेक्ट रूल लगा के भी करोगे, ऐसा नहीं कि 2 5 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, √3 तो इधर से कट हो जा रहा है, मतलब 40 इधर आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो टू इक्वल वेक्टर यानी कि दोनों का वैल्यू पी पी मान लो। अभी बोला दो अगर इक्वल वेक्टर है, एंगल 120 रहता तो क्या होता, तो क्या होता, उत्तर वही होता। अरे भाई आप समझ नहीं पा रहे। अभी मैं एक चीज बोला, पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर, पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर, एंगल अगर 120 दिया होता तो उत्तर पी वेक्टर ही होता। एंगल अगर 120 दिया हुआ है तो ठीक है, इधर तो एंगल 120 नहीं है, इधर एंगल 60 है। तो 60 में क्या होता पता है, पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर में 60 में होते हैं p√3। ये आपको याद रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेट के लिए। यही पर ही तुम्हारे और जो रैंक करते हैं उसका फर्क। ये सवाल तुम भी कर लोगे, मैं भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, लेकिन सवाल ये है मैं माइंड में कर लूंगा। मेरा उत्तर आएगा p√3 डायरेक्ट। क्वेश्चन में 40 √3 कट जाएगा तो p का वैल्यू 40। यही पर डिफरेंस है तुम्हारा और मेरा। नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ, नंबरिंग के ऊपर कंप्यूटर ऑनलाइन में एग्जाम होगा, आप कितने टाइम ले रहे हो एक सवाल में, उसमें आपका कट ऑफ आएगा। एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉर्मलाइजेशन, एक एल्गोरिदम रहते हैं जेई एग्जाम में। ठीक है, यही चीज जो कोई चैनल में नहीं बताता मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो आपका उत्तर आ रहा p√3, लेकिन क्वेश्चन में उत्तर देके रखा है 40√3, तो p का वैल्यू कितना आया 40। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा कैसे सर, मैं राजा का खानदान का हूँ, इसका फील लगाओ। चलो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। सॉरी पी, ये तो हमको पता नहीं है, मान लो ये तो तुम लोग पहले बार कर रहे हो, p√3 पता नहीं है, इसका रिजल्टेंट क्या है r है। तो r इक्वल टू क्या होगा, हमको पता है सर, हमारा फॉर्मूला p² प्लस p² प्लस 2ab मैंने 2p इंटू p cos 60 डिग्री। सर cos 60 का वैल्यू होगा 1/2। सर 2 कट गया तो क्या हुआ, p² यानी कि 3p², p² का √p बचा √3, तो r का वैल्यू हुआ p√3, तो आया p√3। इस p√3 का वैल्यू दिया हुआ है 40√3, √3 कैंसिलिंग, p इक्वल टू 40। तो ये था अप्रोच, लेकिन आप रूपा कॉन्सेप्ट लगा के इसको 1 सेकंड को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो उतना टाइम में आप लोग ये सवाल कर लोगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखने में है बहुत ही फाइन। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, नहीं किसी वेक्टर इक्वल नहीं है, बोल रहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इक्वल है, और ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर से इक्वल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं भाई। तुझसे शुरू
क्या बोल रहा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इक्वल है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड ए वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसलिंग, तो बचा क्या 2ab कॉस थीटा, उधर लेके जाओ, बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि आपको बोल दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इक्वल है, यानी कि बी के जगह में ए लिख सकते हो, यानी कि बी को हटा के बी के जगह में ए लिख सकते हो, ए यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर, इस बी के जगह में ए लिख सकते हो ए स्क्वायर कैंसिलिंग, इधर 1, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो ये चीज भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। बोलो बात समझे हो या नहीं समझे हो, अरे बताओ भाई समझे हो या नहीं समझे हो, कुछ अगर नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले उत्तर देख लेते हैं। चलो उत्तर तो सही होगा ही, मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। एक चीज सोच रहा था, इसलिए 6 सेकंड टाइम लिया, लेकिन बहुत गहरा सोचना पड़ेगा, पता नहीं आप मेरे जैसा सोच पाओगे कि नहीं पाओगे, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, इस सवाल को देखना पड़ेगा। इस ये जो सवाल, ए वाला नहीं क्वेश्चन में, ये जो पहला ए वाला सवाल कहा है 9 नंबर वाला सवाल, क्या है भाई इस सवाल में, इस सवाल में है क्या, सही से थोड़ा देखो तो, इस सवाल में है क्या, थोड़ा मैं इसका फील देता हूँ आपका, इसका रियलिटी हकीकत देता हूँ। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है बी, ये एंगल आपको पता ही नहीं है, ये तो पूछा है, ये एंगल आपको पता ही नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यानी कि ए अगर 1 वेक्टर है, डायरेक्शन अलग है, ए भी 1 वेक्टर है कि नहीं। ये क्या हो रहा, पैरेललोग्राम लगा रहे हो, मतलब ये आर का वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे सर आर इक्वल टू होगा सिंपल 1 वेक्टर प्लस 1 वेक्टर, क्या होगा बाद में देखा जाएगा, थीटा नहीं पता, हम निकल नहीं सकते 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा पता नहीं है, छोड़ दो, इस 1 को नीचे खींचो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा -1 वेक्टर। अब क्या होगा, आप बोलोगे सर आप नया आर होगा जिसका वैल्यू होगा 1 वेक्टर -1 वेक्टर, अब तो माइनस हो गया, ए का भी वैल्यू 1 है देखो, लेकिन इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका वैल्यू ए है, ए का वैल्यू 1 वेक्टर, यानी कि पी से पी कर रहे हो, उत्तर आ रहा पी, दो सेम वेक्टर, उत्तर भी आ रहा सेम। क्वेश्चन नंबर 1 ना कब बोला था क्या होगा 120 होगा, ए वाला टोटल है 180, ए वाला 120 होगा, तो ये कितना होगा 60 होगा।
पता नहीं अब कितने स्टूडेंट एक चीज़ समझे हो, कितना स्टूडेंट नहीं समझे हो। तो ये मैं आपको दिखाया क्योंकि रूपा ऐसे सोचता था। ठीक है, आप लोग ऐसे ही करना जो मैं पहले सिखाया, क्योंकि ये बहुत हाई क्रिटिकल हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। द वेक्टर ए एंड बी सच दैट, ये तो 90 डिग्री हुआ है, आपके एग्जाम में भी ये सवाल दिया था मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पॉकेट में है मेरा पेन, उस पेन से मैं लिखूंगा, लिख के मैं जेई पास करूंगा। यू यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab होगा ना, अंडर रूट होगा, रूट दोनों साइड काट दूंगा, इक्वल टू a माइनस बी यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर स्क्वायर इधर से स्क्वायर स्क्वायर कट गया है, 2ab इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। सबका प्रोडक्ट, सबका गुना करके 0 हो रहा है। दो चीज का गुना करके 0 हो रहा मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 है, नहीं तो कैसे 0 होगा भाई। 4 तो 0 नहीं है, ए बी नॉन जीरो वेक्टर है यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो उत्तर होगा 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, ये चीज मन मन में करना, मैं ऐसे समझाने के लिए दिखाया। ठीक है, तो ये था कुल मिला के आज का पाठ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ट्राई किया हूँ समझाने के लिए। अब पता नहीं आप कितना दूर समझे हो, कितना दूर नहीं समझे हो। जो लोग नहीं समझे हो वीडियो को बैकवर्ड करके बार बार देखो, जो चीज़ नहीं समझ रहे हो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार देखो, अब समझ जाओगे। कभी गिव अप मत करना जिंदगी में। चलो तब तक मैं रखता हूँ, मैं हूँ ST ऑसम।